दोस्तों, दिवाली आने वाली है और सुंदरवन जंगल में सभी पक्षियों की दिवाली की तैयारियां बहुत जोरों पर शुरू है। कुछ पक्षियों ने बाजार में अपनी पटाखों की दुकान लगाई थी, कुछ पक्षियों ने मिठाइयों की दुकान लगाई, कुछ पक्षियों ने अलग अलग दियों की दुकान लगाई थी और कुछ पक्षियों ने दिवाली के अलग अलग सजावट के सामान की दुकान लगाई थी। कालू कभी की दुकान पर उसने सभी तरह के पटाखे लाकर रखे थे, जैसे कि चक्री वाले पटाखे, फूलझड़ी, अनार, सुतली बम, रॉकेट और बहुत सारे बड़े बड़े पटाखे। जंगल में दिवाली के आने पर सभी पक्षियों में बहुत उमंग और उत्साह भरा हुआ था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के घर पर तो उदासी छाई हुई थी। मम्मा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? बच्चों, दिवाली आने वाली है और तुम्हारे पापा की तबीयत तो बहुत खराब चल रही है। घर के सभी पैसे तो तुम्हारे पापा के इलाज में खर्च हो गए हैं। अब मैं तुम दोनों को इस दिवाली पर क्या दूंगी मेरे बच्चों? मम्मा, आप हमारी चिंता ना करें, आप पापा की तबीयत पर ध्यान दीजिए। पापा ठीक हो जाएंगे तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी दिवाली है। तुम दोनों कितने समझदार हो मेरे बच्चों। मुझे अभी काम पर जाना है। मैंने तुम सबके लिए खाना लाकर रखा है। तुम दोनों पापा को सही वक्त पर खाना खिलाकर दवा भी खिला देना। मैं अभी काम पर जाने के लिए निकलती हूँ। ठीक है मम्मा। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया काम पर निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया मोर के खेतों पर काम किया करती थी, क्योंकि पति के बीमार होने के बाद उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खेत में उदास बैठी सोच रही थी, तभी मोर उससे मिलने आता है। अरे टुनटुनी, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं मोर भाई, दिवाली आने वाली है और मेरे पति तो कई महीनों से बीमार है। उनके इलाज में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब मैं इस दिवाली पर अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? अरे टुनटुनी, बस इतनी सी बात है। तुम्हारे बच्चों के लिए इस दिवाली पर मैं सब कुछ खरीद कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोर भाई, जो आपने मेरी परेशानी समझी। हाँ टुनटुनी, अब तो तुम खुश हो ना? मोर भाई, बच्चों को तो आपने खुश कर दिया, पर मेरे पति, उनका क्या? क्या आपके पास उनकी भी बीमारी का कोई इलाज है? टुनटुनी, तुम्हारे पति को कौन सी बीमारी है? मोर भाई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। टुनटुनी, इस वक्त तो मेरे पास तुम्हारे पति की इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पति की इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर लाऊं। जब टुनटुनी चिड़िया और मोर बातें कर रहे होते हैं, तो कुछ शिकारी पंछी वहां आ जाते हैं और मोर को उठाकर ले जाते हैं। नहीं, नहीं, रुको, उन्हें छोड़ दो उन्हें। टुनटुनी उन शिकारी पंछियों का पीछा करती है, लेकिन उन शिकारी पंछियों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि टुनटुनी बहुत पीछे पड़ जाती है। ये क्या हो गया? मोर भाई तो मेरी मदद करना चाहते थे और उन्हें शिकारी पंछी उठा कर ले गए। अब मैं क्या करूं? इधर शिकारी पंछियों ने मोर को एक पेड़ से बांध कर रख दिया था। मालिक, आपने अभी तक इस मोर का शिकार क्यों नहीं किया? ये मोर तो कितना बड़ा है, हमें तो बहुत सारा मांस खाने को मिलेगा। अरे उल्लू के बच्चे, दिवाली आने वाली है और दिवाली के दिन हम बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे और रात को इस मोर के मांस की दावत उड़ाएंगे। अच्छा, तो ये प्लान है आपका? हाँ, अब चलो, हमें पक्षियों से दिवाली के पटाखे भी लूट कर लाने हैं। हाँ मालिक, चलिए। उल्लू, तुम यही रुककर इस मोर पर नजर रखो, हम दोनों जाकर पटाखे लूट कर लाते हैं। ठीक है मालिक।
फिर चील और गिद्ध पटाखे लूटने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी उदास क्यों लग रही है? टुनटुनी अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मम्मा, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या अब उन शिकारी पंछियों ने मोर चाचा को मार डाला होगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है मेरे बच्चों कि उन शिकारी पंछियों ने मोर चाचा को तो अब तक मार डाला होगा। तब तो मम्मा, अब आपको आपके काम से भी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जब मोर चाचा ही नहीं रहे तो अब आप क्या काम करोगी? नहीं बच्चों, मोर चाचा के खेतों में तो मैं पिछले 2 सालों से काम कर रही हूँ, इसीलिए मुझे उनके खेतों के बारे में सब कुछ पता है। तो मैं अभी भी उनके खेत पर काम कर सकती हूँ। लेकिन मम्मा, क्या मोरनी चाची आपको काम करने देंगी? बच्चों, मोरनी चाची को मुझे सब बताना होगा, फिर वो मान जाएंगी। मम्मा, पापा की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो रही है और पापा पर तो अब किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा। क्या? हाँ मम्मा, बंटी सच कह रहा है, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। इसके बाद टुनटुनी अपने पति के पास जाकर देखती है। टुनटुनी का पति सो रहा था और टुनटुनी उसे छू कर देखती है। बच्चों, तुम्हारे पापा को तो बहुत तेज बुखार भी चढ़ा हुआ है। मम्मा, हमें तो डर लग रहा है, कहीं हमारे पापा को कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं बोलते। मैं वैद्य कबूतरी के पास जाकर आती हूँ। वो यहाँ से बहुत दूर रहती है और बहुत बूढ़ी भी हो चुकी है, इसलिए मैंने सुना है कि उनके पास कई सालों का अनुभव भी है। शायद उनके पास हमें तुम्हारे पापा की बीमारी का इलाज भी मिल जाए। ठीक है मम्मा। बच्चों, अब मुझे बहुत दूर जाना होगा और मुझे बहुत वक्त भी लग सकता है, इसीलिए तुम दोनों डरना मत। अभी मैं निकलती हूँ। ठीक है मम्मा। इतना कहकर टुनटुनी वैद्य कबूतरी के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर शिकारी पंछी कालू कौवे की पटाखों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ए कालू कौवे, चल हमें सबसे बड़े बड़े पटाखे पैक करके दे दे। मालिक, वो पटाखे तो बहुत महंगे हैं, आप कोई और पटाखे ले लीजिए ना, या फिर आप मुझे कम से कम उतने पैसे दे दीजिए जितने में मैंने ये पटाखे खरीदे हैं। कालू, तुझे तेरी जान प्यारी है या पैसे? हमने अभी अभी एक मोर को दिवाली के दिन शिकार करने के लिए पकड़ा है। अगर तूने ज्यादा नाटक किया तो दिवाली के दिन तेरी दुकान के सभी पटाखे फोड़कर हम तेरा भी उसी मोर के साथ शिकार करके खा जाएंगे। नहीं मालिक, मुझसे गलती हो गई, ये लीजिए आपके पटाखे। शिकारी पंछी कालू कौवे के बड़े बड़े पटाखे लेकर लौट जाते हैं। कालू का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्योंकि उसकी दुकान के सबसे महंगे पटाखे तो शिकारी पंछी ले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मेरा दुकान में रुकने का कोई मन नहीं है। मैं अब घर जाकर गोरी को सारी बात बता देता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी दुकान बंद करके निकल जाता है। वापस जाते वक्त कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया मिलती है। अरे कालू भाई, क्या हुआ? आप इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हैं? कालू कौवा टुनटुनी को सारी बात बताता है। क्या इसका मतलब मोर भाई जिंदा है? हाँ टुनटुनी, उन्होंने मोर को जिंदा रखा है क्योंकि वो उसका दिवाली पर शिकार करेंगे। वो तो मेरा भी दिवाली पर शिकार करने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मेरी दुकान के सबसे महंगे पटाखे उन्हें देने पड़े। बाप रे, वो शिकारी पंछी आपका शिकार करने की भी बात कर रहे थे? हाँ टुनटुनी, इसलिए मैं डर गया और दुकान बंद करके वापस अपने घर जा रहा हूँ। कालू भाई, क्या आपको पता है कि उन शिकारी पंछियों ने मोर भाई को कहाँ पर बांध के रखा है? नहीं टुनटुनी, मुझे नहीं पता। ठीक है कालू भैया। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो दूसरे जंगल मेरे पति के लिए दवा लेने भी जाना है और मुझे मोर भाई को ढूंढकर उनकी जान भी बचानी है। एक काम करती हूँ, पहले मैं दवा लेने के लिए वैद्य कबूतरी के पास चली जाती हूँ
क्योंकि दिवाली आने में तो वक्त है और तब तक वो शिकारी पंछी मोर भाई को नहीं मारेंगे। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया दवा लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ उड़ जाती है। बीच में टुनटुनी चिड़िया को एक घोंसले में आग लगी हुई दिखाई देती है। आ, आ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आ, आ, मम्मा पापा बचाओ मुझे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उस जलते हुए घोंसले में घुसकर चील के बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आती है, लेकिन चील के बच्चे के शरीर पर जलने की वजह से जख्म हो गए थे। बच्चे, तुम अकेले इस घोंसले में क्या कर रहे थे? तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? टुनटुनी ऐसा पूछती ही है कि मम्मा चील वहाँ आ जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? ए चिड़िया, क्या तूने मेरे बच्चे को मारा है? मम्मा, आप इन चिड़िया आंटी को कुछ ना करे, इन्होंने मुझे मारा नहीं बल्कि आग में जलने से बचाया है। क्या? लेकिन मेरे बच्चे आग कैसे लगी? मम्मा, पापा ने जो दिवाली के लिए पटाखे लाए थे वो मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पटाखे थे, इसलिए मैंने एक पटाखा जलाया, लेकिन वो पटाखा इतना तेज फटा कि हमारा घोंसला जलने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ मम्मा, और अब मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मम्मा। बाप रे, अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे का शरीर तो जल गया है। चील बहन, मैं अपने पति की दवा लेने के लिए एक दूर के जंगल में वैद्य कबूतरी के पास जा रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे के लिए भी दवा ला सकती हूँ। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के आने तक प्लीज रुक जाइए। ठीक है चील बहन। थोड़ी देर में पापा चील आ जाता है। मम्मा चील उसे सारी बात बताती है। ये सब मेरे ही बुरे कर्मों का नतीजा है। मैंने कालू कौवे की दुकान से बिना पैसे दिए जबरदस्ती पटाखे लाए थे, इसी की सजा मिली है मुझे। इसका मतलब मोर भाई को भी आप ही ने बांध कर रखा है ना चील भाई? हाँ चिड़िया बहन, लेकिन अब मैं मोर को आजाद कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बुरे कर्मों का नतीजा मिल चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील भाई। इसके बाद मम्मा चील और टुनटुनी चिड़िया वैद्य कबूतरी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। मम्मा चील और टुनटुनी वैद्य कबूतरी के पास पहुंचते हैं। टुनटुनी चिड़िया वैद्य कबूतरी को सारी बात बताती है। चिड़िया बेटी, चील के बच्चे के घाव की दवा तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पति की बीमारी बहुत गंभीर है। उसके लिए मुझे तुम्हारे पति के पास चलकर देखना होगा, तभी मैं उसके लिए दवा बना पाऊंगी। ठीक है कबूतरी जी, लेकिन आप तो बहुत बूढ़ी है और हमारा जंगल तो बहुत दूर है, तो क्या आप इतनी दूर उड़ पाएंगी? टुनटुनी चिड़िया, मैं कबूतरी जी को तुम्हारे घर तक लेकर जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बहन। इसके बाद चील कबूतरी को अपने पंजों में उठाकर टुनटुनी चिड़िया के घर तक पहुंचा देती है। टुनटुनी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने बेटे को दवा लगानी है। ठीक है चील बहन। चील वहाँ से चली जाती है। वैद्य कबूतरी टुनटुनी के पति को छू कर देखती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारे पति की तबीयत तो बहुत खराब है और दिवाली के पटाखों के धुएं से उसकी तबीयत तो और भी खराब हो रही है। क्या पटाखों के धुएं से हमारे पापा की तबीयत खराब हो रही है? हाँ बच्चों, दिवाली के पटाखों से तुम्हारे पापा को सांस लेने में और भी ज्यादा तकलीफ हो रही है और इन पटाखों से बहुत सारा वायु प्रदूषण होता है। तो क्या अब हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए? देखो बच्चों, इंसान बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं और अगर पेड़ों की संख्या घटती जाएगी और प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सबकी प्रदूषण की वजह से तबीयत खराब होगी और
ना खाने को खाना मिलेगा और ना पीने को पानी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए दादी माँ? बच्चों, आप कम से कम पटाखे जलाओ और जितने पटाखे जलाओ उतने ही पेड़ लगाओ और उन्हें रोज पानी डालकर बड़ा करो। ठीक है दादी माँ, हम ऐसा ही करेंगे। टुनटुनी, मैं तुम्हें कुछ पत्तों की लिस्ट दे रही हूँ। इन पत्तों को लाकर उन्हें उबाल कर उनका पानी अपने पति को रोज पिलाना। इससे ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। जी कबूतरी जी। इधर चील अपने बच्चे को दवा लगा देती है और उसका बच्चा अब स्वस्थ महसूस करता है। मम्मा, ये दवा तो बहुत अच्छी है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा बच्चा ठीक हो गया। अब मैं टुनटुनी चिड़िया को अपनी तरफ से दिवाली के पटाखे और मिठाइयाँ दूंगा और कालू कौवे को उसके पैसे भी वापस दे दूंगा। इसके बाद सभी पक्षी एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब भी इस दिवाली पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना और रोज उसे पानी डालना और कम से कम पटाखे जलाकर इको फ्रेंडली दिवाली मनाना। आप सभी बच्चों को हमारे चैनल चिड़िया की कहानी 100M की तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।